अगली बार जब आपकी गाड़ी किसी ट्रैफिक सिग्नल पर रुके और कांच के बाहर एक रोता हुआ बच्चा या कोई लाचार चेहरा आपसे कुछ सिक्कों की उम्मीद करे, तो एक पल के लिए रुकिएगा। जो आपको अपनी आंखों से दिख रहा है वह पूरा सच नहीं है। वह एक बहुत बड़े, अदृश्य और खौफनाक जाल का सिर्फ एक छोटा सा मोहरा है। हम सोचते हैं कि यह इंसान की मजबूरी है, भूख है, गरीबी है, लेकिन भारत की सड़कों पर फैली यह कोई आम गरीबी नहीं है। यह 1.5 ट्रिलियन रुपए की एक ऐसी खौफनाक इंडस्ट्री है जो इंसानी दर्द का व्यापार करती है। इसे भिखारी माफिया कहते हैं। सोचिए, आपके सामने जो 8 महीने का मासूम बच्चा किसी औरत की गोद में गहरी नींद सो रहा है, क्या वो सच में चैन की नींद है? नहीं। आंध्र प्रदेश की सड़कों पर इन बच्चों को रोजाना सिर्फ 300 रुपये में किराए पर लिया जाता है और दिन भर शांत रखने के लिए उन्हें अफीम और नींद की गोलियां खिलाई जाती हैं। मासूमियत यहां एक बिकाऊ चीज है। बेंगलुरु का सच तो और भी भयानक है। एक अमीर परिवार की आया जिस बच्चे की देखभाल के पैसे लेती थी, उसी बच्चे को फटे कपड़े पहनाकर, नशे की दवा देकर महज 100 रुपये रोज पर इन गैंग्स को किराए पर दे देती थी। क्या अब भी आपको यह सिर्फ एक मजबूरी लगती है? सहानुभूति बटोरने के लिए यह माफिया किसी भी हद तक जा सकता है। याद कीजिए बारिश में कांपते हुए उस बच्चे को जिसे देखकर आपने अपनी जेब से 100 का नोट निकाला था। वो बच्चा वहां गलती से नहीं भीग रहा था। उसे जानबूझकर बारिश में खड़ा किया गया था, क्योंकि आपकी हमदर्दी ही इस माफिया का मुनाफा है। इसी क्रूर तरीके के कारण पूजा नाम की 1-2 साल की बच्ची की ठंड लगने से जान चली गई थी। लेकिन इस माफिया का सबसे खौफनाक चेहरा है कानपुर के सुरेश मांझी की कहानी। साल 2022। सुरेश बिहार से काम की तलाश में आया था। एक दिन उसे नौकरी का झांसा देकर अगवा कर लिया गया। जब उसे होश आया तो उसके लिए दुनिया हमेशा के लिए काली हो चुकी थी। उसकी आंखों में केमिकल डालकर उसे अंधा कर दिया गया था। उसकी उंगलियां काट दी गई थीं और शरीर पर गहरे घाव दिए गए थे। क्यों? ताकि वह सड़क पर ज्यादा बिकाऊ लग सके। इसके बाद सुरेश को इस माफिया ने 70,000 रुपये में बेच दिया। दिल्ली की सड़कों पर उसे रोज सिर्फ 2 रोटियां दी जाती थीं ताकि वह सूख कर कांटा बन जाए। और जब इन्फेक्शन से उसका शरीर सड़ने लगा तो उसे वापस एक बस स्टैंड पर कचरे की तरह फेंक दिया गया। इस धंधे में इलाकों का पूरी तरह बंटवारा होता है। 14 साल के जावेद जैसे बच्चों को जानबूझकर नशे की लत लगाई जाती है। नशा तभी मिलता है जब वो दिन भर की भीख का एक एक पैसा गैंग लीडर के हाथ में रख देते हैं। चेन्नई में तो यह माफिया धर्म के नाम पर भी लोगों की भावनाओं से खेलता है। कुछ औरतें सुबह मंदिरों के बाहर भगवा कपड़ों में हिंदू बनकर बैठती हैं और वही औरतें शाम को मस्जिदों के बाहर बुर्का पहनकर बैठ जाती हैं। हमारे देश में 4 लाख से ज्यादा भिखारी हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से 21% 12वीं पास हैं और 3,000 के पास डिग्रियां हैं। वे भीख मांगना नहीं चाहते, लेकिन इस खतरनाक माफिया और बेरोजगारी के जाल ने उन्हें जकड़ लिया है। और हमारी सरकारें, जब भी देश में कोई बड़ा आयोजन होता है जैसे G20 समिट, तो इन भिखारियों को रातों रात ट्रकों में भरकर शहर से बाहर कर दिया जाता है या उनकी बस्तियों के आगे बड़े बड़े पर्दे लगा दिए जाते हैं। समस्या को सुलझाया नहीं जाता, सिर्फ छिपाया जाता है। तो आखिर हम और आप क्या कर सकते हैं? हमदर्दी दिखाना हमारी इंसानियत है, लेकिन जब आप उस भीख मांगते आदुन हाथ पर पैसे रखते हैं तो वह पैसा उस गरीब की भूख नहीं मिटाता। वो पैसा उन अपराधियों की जेब में जाता है जो कल किसी और सुरेश की आंखें फोड़ेंगे, किसी और मासूम को अफीम खिलाएंगे। अगर सच में मदद करनी है तो उन्हें खाना दीजिए, कपड़े दीजिए, सही संस्थाओं का साथ दीजिए, लेकिन अपनी नकदी से इस माफिया का व्यापार मत बढ़ाइए, क्योंकि आपका दिया हुआ एक सिक्का किसी मासूम की जिंदगी छीनने का हथियार बन सकता है।